जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी वोकेबलरी कंप्लीट करेंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन, और एक दो कॉमन एरर में आते हैं। फिलअप्स भी वोकेबलरी से रिलेटेड ही आते हैं। तो ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चन आपके बनते हैं वोकेबलरी सेक्शन की, राइट। केवल वोकेबलरी की हम कैसे करने वाले हैं, आप ये देख रहे हो। इडियम्स, उसी की वोकेब, उसी की वोकेब, एक इडियम वोकेब्स आपके वन वर्ड भी अवेलेबल है, इसी में वन वर्ड ऐड है, इसी में आपके वोकेबलरी ऐड है, इसी में इडियम्स ऐड है, ठीक है, उसी के सारे। और एक वर्ड के सारे एसएससी के पीवाईक्यू लिए हुए हैं। सारे आपके जो भी अदर एग्जाम होते हैं, एनडीए, सीडीएस, और उसी के एसएससी पीवाईक्यू 100% आपको ऐसी कनेक्ट कर करके पढ़ने में जो मजा है ना सर, वो मजा किसी में नहीं है। तो आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। आपको वोकेबलरी में इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम क्या क्या कौन कौन सी क्लास कर चुके हैं, इसके पहले हमारी जो क्लास हो चुकी है वो देखो। आपको मैंने प्रपोजिशन कंप्लीट करवा दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा चुका हूं, वो भी जाके देख लो। एक क्लास हमारे ग्रामर रूल की जो हम बीसीबी करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही जो भी एसएससी में पूछे गए, वो एनडीए में पूछे गए जो रूल क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। ऐसी कनेक्शन सीरीज के थ्रू हम वो करने वाले हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। उससे पहले प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बच्चा पार्टी, ताकि हम और ऐसी वीडियो ला सकें आपके लिए, और चैनल को और ग्रो कर सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहला इडियम क्या है, ये इडियम सीडीएस में पूछा गया। देखो, मैंने लिखा नहीं है, बल्कि सीडीएस एनडीए वो सब जानते ही हैं, ठीक है। क्या है? ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। क्या है? ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ये सीजीएल का है, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। देखो यार, जो वोकेबलरी होती है ना, वो एसएससी इंग्लिश का मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका जो केवल एक जो आता है हमारा पीक्यूआरएस, जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो उसको छोड़ के बाकी जो मोस्ट ऑफ द आपकी जो पोर्शन है वो एसएससी का ही, सीजीएल, सीएफ, सीपीओ, ऐसे यहां से उठाया जाता है, ठीक है। तो समझो, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर बात करूं तो हिंदी में होता है कि अपने अपने आप से खुद की सेल्फ प्रेस करना, ठीक है। जैसे इसका एक सिनोनिम का क्वेश्चन आता है, बोस्ट। तो क्या बोस्ट के साथ प्रपोजिशन क्या आती है? और बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो प्राइड करना, खुद पे सेल्फ प्रेज करना, खुद की बड़ा चढ़ाकर बातें करना। देखो, एक्सेसिवली बोस्टफुल ऑफ वंस ओन अचीवमेंट। क्या है? मिला बोस्टफुल। तो क्या ये आपको सिनोनिम में नहीं देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिलेगा, और मिला भी है, आया भी है। तो अपनी जो अचीवमेंट है उनको बढ़ा चढ़ा कर कहने को क्या कहते हैं? ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ठीक है। सी हुआ, इसको देखो, प्ले ऑन योर इंस्ट्रूमेंट, प्रैक्टिस प्लेइंग म्यूजिक, बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटी, बोस्ट अबाउट ऑन वंस क्वालिटी, ठीक है। सीजीएल में देख रहा हूं इसी का सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे आज हम पूरा, कम से कम 50, ऑलमोस्ट 45 स्लाइड है। 45 स्लाइड्स में आप मान के चलो, एक स्लाइड में 4 क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो आप ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स करोगे, 200, समझ रहे हो। ओके, शुरू करो। एक क्वेश्चन हुआ आपका, क्लियर हुआ ये? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो नेक्स्ट, ये देखो। सीडीएस 2 2023 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, इट इज सी इज कंप्लीटली एट सी। क्या है? इडियम क्या है? एट सी। एट सी का मतलब क्या होता है? एट सी मतलब समुद्र में होना, ठीक है, समुद्र में। जैसे आपने वो वांटेड मूवी देखी है, वांटेड। तो वांटेड में जब वो उसे प्रकाश राज जी को, वो वांटेड क्रिमिनल होता है, उसको समुद्र में कैद करके रखते हैं, ठीक है। तो जब वो बाहर निकलता है उसको पता नहीं लगता है कहाँ जाऊं, तो कंफ्यूज हो जाता है वो, ठीक है। तो क्या एट सी मतलब कंफ्यूज, ठीक है। ये पूछा गया सीपीओ, एसएससी सीपीओ में क्या पूछा गया? ऑल एट सी इडियम का मतलब बताओ। कंप्लीटली कंफ्यूज, ठीक है। कब पूछा गया? 2017 में। तो यार देखो, ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है हमें। हमें हम क्योंकि सीडीएस एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इसकी इंग्लिश बहुत उतनी ज्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है। एसएससी की ही इंग्लिश इसमें पूछता है, ठीक है। अब देखो, कंफ्यूजन के सिनोनिम क्या क्या पूछे गए हैं। देखो, सीएचएसएल में क्या पूछता है? बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। बिविल्डर का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। कंफ्यूजन,
यही पूछा गया है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा इसमें बताओ, बता सकते हो? तो इसका सिनोनिम होगा मडल। क्या होगा? मडल। आई होप आपको ये चीज दिख रही होगी। ओके, ये मैं हटा देता हूं, एक सेकंड रुको। ओके, चलो छोड़ो से। तो देखो, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का सिनोनिम क्या है इसमें? मडल। मडल मतलब कंफ्यूज होना, ठीक है। अब ये देखो, बिविल्डर, सेम। बिविल्डर, इसका सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे? बेफल। क्या है? बेफल। बेफल मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूजन। बेफल मतलब भी क्या होगा? कंफ्यूजन, ठीक है। तो क्या क्या आपने सिनोनिम पढ़ लिए इसके, एक बार देख लें। क्या क्या पढ़ लिया हमने कंफ्यूजन का? ओके, कंफ्यूज का सिनोनिम क्या है? मडल, ठीक है। फिर बेफल, ये सब नोट करके रख लो, ठीक है। फिर क्या, और क्या देख लिया हमने? और देख लिया हमने बिविल्डर। बिविल्डर देख लो। इडियम कौन है? एट सी। एट सी मतलब कंफ्यूजन, पता नहीं है, ठीक है। ओके, और कोई प्रॉब्लम? ओके, इतने ही ठीक है यार, आई थिंक इतने ही ठीक है। ओके, हो गए ये दूसरा वर्ड आपका कंफ्यूज कंप्लीट। अब आएगा, कर लोगे, है ना। सिमिलर, देखो उसी के सिनोनिम आपसे पूछता रहता है बार बार। अब आओ, क्वेश्चन क्या है? ये है वर्ड, देयर आर प्लेंटी ऑफ। अब यहां पे वर्ड है एक, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब समझते हो? प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या होता है? प्लेंटी होता है आपका, प्लेंटी का मतलब होता है अबंडांट। क्या होता है? अबंडांट, मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है। जो बहुत ज्यादा, एक्सेसिव, एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है। तो प्लेंटी मतलब एक्सेसिव अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड दिख गया, प्लेंटी, एक्सेसिव अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे यार, चार पांच वर्ड एक में ही निकल आएंगे, आप समझ रहे हो। एंग्सियस पूछा है आपसे। खैर, एंग्सियस सबको ही पता होता है, ठीक है। एंग्सियस मतलब चिंता, किसी चीज को कोई बरी होना, ठीक है। तो इसके चार चार ऑप्शन देखना आप। ईगर, इनडिफरेंट, प्रोमिनेंट और कंपोज। कंपोज क्या है? कंपोज मतलब काम, कहते हैं ना, काम एंड कंपोज। काम एंड कंपोज। और सिनोनिम देखोगे इसके, देखो यहां एक आपका सीडीएस में फिर पूछा है आपका, देखो ऑप्शन में क्या है? ट्राइंकुल। ट्राइंकुल मतलब क्या होता है? काम कंपोज, काम कंपोज। ये देखो, इक्वानिमिटी के सिनोनिम में देखना, ट्राइंकुलिटी सेम, कंपोजर सेम, प्लेसिडिटी सेम, प्लेसिड। देख रहे हो इनका मतलब क्या होता है? काम, कंपोज, किसी भी डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को काम रखना, ठीक है। कौन कौन से? ट्राइंक्विलिटी, कंपोजर, प्लेसिडिटी, प्लेसिड, ठीक है, और कंपोज। कितने वर्ड मिले? तीन क्वेश्चन आपको इसमें करवाए मैंने, एक दो तीन चार पांच छह सात। इजी रहा काम, इजी रहा ना भाई, ऐसे ही कर लो। देखो, अब एक वर्ड यहाँ पे एक ऑप्शन में है, क्या है? ऑस्ट्रीप्रस। यहाँ सीएचएसएल ने पूछा है ऑस्ट्रीप्रस। ऑस्ट्रीप्रस का मतलब क्या होता है बताओ? ऑस्ट्रीप्रस मतलब, देखो क्वेट तो होगा नहीं, साइलेंट होगा नहीं, तो क्या है? नॉइजी। नॉइजी, कमोशन, ठीक है। कमोशन, नॉइजी, बहुत ज्यादा उथल पुथल। देखो, एक ईगर यहाँ है, एक ईगर इस ऑप्शन में दे दिया। फिर प्रोमिनेंट यहाँ है, प्रोमिनेंट इस ऑप्शन में दे दिया। अरे यार, मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, जब आप ये क्लास कंप्लीट कर लोगे ना, फिर आप अपना पेपर खोल के देखना एक बार, आपको इन्हीं ऑप्शन से, आप अगर दिमाग खोल के एग्जाम दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इन्हीं ऑप्शन से आप पूरी वोकेबलरी खत्म करके आओगे। इन्हीं ऑप्शन से, इन्हीं ऑप्शन के साथ पूरी वोकेबलरी खत्म होगी आपकी, ठीक है ना भाई। तो ऐसे किए जाते हैं भाई, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये वर्ड भी क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ कि नहीं, आप बताओ, है ना? क्लियर है? अब देखो, टर्ब्यूलेंट है ये। टर्ब्यूलेंट का सिनोनिम पूछा, टर्ब्यूलेंट क्या होता है? ऑस्ट्रीप्रस। अपोजिट पूछे तो ट्राइंकुल, बस उसका अपोजिट ट्राइंकुल हो गया, है ना भाई। इजी रहा। अब देखो, एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग क्या होता है? थ्रिलिंग मूवमेंट, थ्रिलिंग, बहुत ज्यादा उत्साह होना, ठीक है। सिनोनिम हो गया, बात खत्म हो गई। सिंपल, इजी रहा, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। ये देखो, एक इडियम है, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन समझते हो? कंटेंशन का मतलब क्या होता है? आप कहोगे कंटेंशन तो जरूर,
क्या कंटेंशन पूछा गया है? ये देखो, ये वर्ड देखना, कंटेंशन कहाँ पूछा? सीडीएस में। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? कंटेंशन मतलब होता है इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, तो झगड़े में होना, डिस्प्यूट में होना, कंटेंशन डिस्प्यूट में होना, इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, ठीक है। तो कंटेंशन, अब यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन, बोन मतलब हड्डी, झगड़े की जड़। सम ऑप्शन में देख लो, ओनली पार्ट टू विच टू आर्ग्यूइंग पार्टीज एग्री, नहीं एग्री कहाँ, एन इश्यू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, बस यही ऑप्शन में होगा, आंसर हो गया आपका, जिस पर डिसएग्रीमेंट, झगड़ा चल रहा हो। कंटेंशन आपका सिनोनिम ने पूछा है आपको एनडीए में, सॉरी सीडीएस में। अब देखो यहाँ एक वर्ड क्या है, देखो क्या है, क्या कह रहा है? एमिएबल, एमिएबल, ये आर्मी क्लर्क का पेपर है, देखो एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल हो गया, ये एमी केबल हो गया, ये एमिएबल या एमी केबल, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है फ्रेंडली होना। क्या होता है मतलब? फ्रेंडली होना, ठीक है। क्या मतलब होता है? फ्रेंडली होना, ठीक है। अलूफ मतलब क्या होता है? अलूफ मतलब अकेला होना, सेपरेट होना, ठीक है। इनडिफरेंट होना, इनडिफरेंट, ठीक है, अकेला, ठीक है। अलूफ, अलूफ मतलब अलग थलग रहना, इजी। अब ये देखो डिस्कॉर्ड, कंटेंक्रस, ये सब क्या है? कंटेंशन, कंटेंक्रस, डिस्कॉर्ड, ये सब सिमिलर वर्ड है, इनका मतलब ही होता है झगड़ा करना, ठीक है। अभी मैं आपको एक और वर्ड करवाऊंगा, क्या? बेलिग्रेंट, कौन सा? बेलिग्रेंट, वो उसका मतलब क्या होता है? झगड़ालू। फिर एक और वर्ड आता है बेलिकोस, वो भी उसका मतलब क्या होता है? झगड़ालू। लो, हो गया बेलिग्रेंट, बेलिकोस, कंटेंशन, कंटेंक्रस, डिस्कॉर्ड, सब क्या है? सिमिलर वर्ड है। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आया गया ना इस वोकेबलरी को देखा है आपने ऐसे कभी पढ़ाते हुए? मजा आया, ठीक है। अब इसका कंटेंक्रस का सिनोनिम क्या हो सकता है? पोलाइट मतलब तो भाई सीरियस होगा नहीं, क्या होगा? इल टेम्पर्ड, जिसका शॉर्ट टेम्पर हो, खत्म, ठीक है। इसका डिस्कॉर्ड का क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ालू, फियर होगा नहीं, क्या होगा? हारमनी। लो, ट्रायम्फ क्या होता है? विक्ट्री, ट्रायम्फ क्या होती है आपकी? विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री। और बेलिग्रेंट, बेलिकोस बता ही दिया है आपका, इन सब का मतलब क्या होता है? कंटेंशियस पर्सन, जो झगड़े में आपको हमेशा अवेलेबल मिलता है, ठीक है। कितने सारे वर्ड मिले आपको बताओ? अब बताओ, एक मैं तो चार कह रहा था आपसे, बताओ ये कम से कम 8-10 तो हो ही गए होंगे। एमिगेबल, एमिएबल, अलूफ, ट्रायम्फ, हारमनी। मैं कह रहा हूं इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है मेरी, क्योंकि मैंने सब अवेलेबल करवाया है, इसमें सब आपको डाला है, बहुत मेहनत लगी है। पिछले 3 दिन से ये क्लास बना रहा हूं मैं, पिछले 3 दिनों से, ठीक है। चलो, ये देखो, ये मैं अपनी कहाँ उस पर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ ये रोज, ठीक है। कुछ ना कुछ ईडीएम वगैरह भेजता रहता हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसमें देखो एक ही ईडीएम है, अप इन आर्म। अप इन आर्म का मतलब क्या होता है? सीडीएस में तो पूछा ही है, सीएचएसएल में पूछा है, फिर सीपीओ में पूछा है, फिर पूछ लेगा। अप इन आर्म, हाथों को, हथियार में, हथियार को हाथ में उठा लेना। कब उठाते हैं हम? भाई गुस्सा आ गया, हमने हथियार उठा लिया, कुछ भी हथियार, चाकू, गन, डंडा, कुछ भी, तो गुस्सा आने पर। तो वेरी एंग्री, कितना एंग्री? वेरी एंग्री। अच्छा, एक वर्ड पूछा जाता है वेरी सेटिस्फाइड, इसका एक सिनोनिम बताओ आप लोग। सेटिस्फाइड जो पूछा गया है, बताओ इसका मतलब पता है? वेरी सेटिस्फाइड का क्या पूछा गया आप लोग? कॉम्प्लासेंट, क्या है? कॉम्प्लासेंट, आपको आपको याद दिलाऊं, कॉम्प्लासेंट और कंप्लेजेंट मैंने आगे लिया हुआ है, टेंशन मतलब। इसका सिनोनिम बताऊं? कंटेंट, कंटेंट, कॉम्प्लासेंट, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फिकेशन, तो कॉम्प्लासेंट, कंटेंट, सेटिस्फिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम ही होगा, आप देख लो, ओके। एंग्री अबाउट समथिंग, ठीक है, टू बी एंग्री, इजी। अपे नाम, क्लियर, समझ आई है ना? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड, वर्ड देखो कौन सा है?
ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। एनडीए में पूछा गया है, ठीक है। ये सीडीएस का है, ये सीडीएस का है। बताओ, रेटिसेंट का इसने सिनोनिम पूछा है, ठीक है ना। ये देखो टेरिटोरियल आर्मी में पूछा है रेटिसेंट, ये एसएससी स्टेनोग्राफर में रेटिसेंट। देखो यहां ऑप्शन में है, यहां क्वेश्चन में है, यहां ऑप्शन में सक्सेंट है। अब यार बरबोस, ये देख रहे हो, ये इसका ऑप्शन में ये रहा। भाई आप लोग समझो, इसी क्लास से मैं कह रहा हूं 100% फंसेंगे यार, ठीक है ना। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, समझ रहे हो। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट, मतलब बहुत ज्यादा साइलेंट है बंदा, समझ रहे हो, साइलेंट है, कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, ठीक है। जैसे ही वॉज एफ्यूसिव इन प्रेज, सक्स रेटिसेंट, बहुत ज्यादा नहीं बोलता है बंदा, चुपचाप रहता है, रेटिसेंट। इसका ऑपोजिट क्या है, वॉल्यूबल, बरबोस, बहुत ज्यादा बोलने वाला, अपोजिट, तुरंत अपोजिट देख लो, ठीक है। सक्सेंट, सक्सेंट क्या है, कम बोलने वाला, रेटिसेंट, ठीक है। अब देखो टॉकेटिव, क्या है टॉकेटिव, इसका सिनोनिम बताऊं, गैरुलस। अच्छा, इस पे एक इडियम आपको बताना था मुझे, बेसिकली समझो। इडियम क्या पूछा जाता है, पूछा गया है आपसे, गिफ्ट ऑफ द गैव, गिफ्ट ऑफ गैव पूछा गया है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ गैव, ठीक है। क्या क्या सिनोनिम बताए मैंने, टॉकेटिव, इसी का मतलब देखो एक इडियम हो गया आपका, गिफ्ट ऑफ द गैव, टॉकेटिव, है ना। फिर गैरुलस, गैरुलस ले लो, फिर बरबोज ले लो, फिर वॉल्यूबल ले लो। अब और क्या लोगे यार, इतने सारे ही तो आएंगे, और कहां से दे देगा वो, मुझे तो नहीं लगता। टॉकेटिव, गैरुलस, वर्बोज, वॉल्यूबल, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। इडियम कौन सा है, गिफ्ट ऑफ द गैव, क्लियर हुआ, है ना भाई। टेसिटर्न, इसका सिनोनिम क्या है, टेसिटर्न भी रेटिसेंट। खत्म, और कहां से दे देगा यार, है ना। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। अच्छा, इसका रेटिसेंट का सिनोनिम यहाँ क्या होगा, तो क्या होगा, रिजर्व्ड, जो रिजर्व रहता हो अपने आप में, ठीक है ना भाई। इसका इसका बरबोस का सिनोनिम क्या होगा, एग्जिग्रेट, बहुत ज्यादा बोलता रहता है, ठीक है। ओके, इतना सब हो गया, कितने वर्ड सीख लिया आप बताओ। रेटिसेंट सीखा, टेसिटर्न सीख लिया, रिजर्व सीख लिया, सक्सेंट भी सीख लिया, और एक वर्ड होता है टर्स, टर्स भी पूछा जाता है, बरबोस, वॉल्यूबल, गैरुलस, और एक इडियम सीख लिया, खत्म। और इस, और क्या नहीं, आपको नहीं लगता अब इस क्लास से क्वेश्चन आएंगे, है ना। आगे बढ़ो, आगे चलो। ये बताओ परस्पिकैसिटी, हम्म, हिज परस्पिकैसिटी वाज रिमार्केबल, कहां पूछा गया, ये एनडीए 2022 में, ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है, सीडीएस में भैया। ये राजस्थान पटवारी का ऑफिशियल, ये एसएससी सीजीएल 2025, मजा आ रहा है, ऐसे पढ़ते हैं वोकेबलरी। हिज परस्पिकैसिटी वाज रिमार्केबल, परस्पिकैसिटी, परस्पिकैसिटी क्या होता है, क्या होता है, बताओ। तो क्या होता है भाई, परस्पिकेसियस होता है क्या, क्लियर। अब देखना भाई, क्या हम कंफ्यूज वर्ड करके नहीं आए हैं, क्या हम मडल वर्ड करके नहीं आए हैं, किस क्वेश्चन में किया था, बता देता हूं यार, आप लोग एक तो समझते नहीं हो। देखना कहाँ गया था वो वर्ड, कहाँ गया, ये देखो मडल करके आए हैं, है ना। कंफ्यूज तो इतनी बार, इजी वर्ड है यार, है ना, समझ आई। तो क्या कहा मैंने, आप जब ये क्लास कर लोगे ना, उसके बाद यहां से जो वर्ड आएंगे, आपको ऑप्शन में देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे, या फिर क्वेश्चन में ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, सिमिलर है ना, मडल, क्लियर, कंफ्यूज, सॉरी मडल और कंफ्यूज, ये दोनों क्लियर हैं, तो क्या है, क्लियर। ये देखो परस्पिकेसियस क्या हो गया, हैजी, हैजी क्या होता है, मडल,
क्या आंसर है? क्लियर, श्रीउड, चालाक, बहुत ज्यादा, ठीक है। स्मार्टनेस, इसका मतलब क्या हुआ? स्मार्टनेस, ठीक है ना। बस परस्पिकेसिटी क्या होता है? ल्यूसिडिटी, मतलब क्लियरिटी, तो ये होगा नहीं, तो क्या है? एबिलिटी टू डिसर्न, बस खत्म। और क्या बचता है भाई? ऐसे ही आपके ये इसमें वर्ड में पूछ लेता है, पेयरिंग वर्ड में ऐसे ही सिमिलर, जब ये पढ़ लोगे आप तो वो तो इजी हो ही जाएंगे। और क्या बचा? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्या? प्रिकेरियस, प्रिकेरियस लिखा है, बताओ। चलो बाद में देखते हैं। आओ, कौन कौन सा एडियम? सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या है? सिट ऑन द फेंस, एसएससी स्टेनो, एसएससीडीएस 2023, एनडीए 2022। सिटिंग ऑन द फेंस, फेंस पे बैठा है। टू बी अनडिसाइडेड, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है बंदा कहां जाना है, तो क्या होगा इसका? स्टे न्यूट्रल। फिर देखो यहाँ क्या होगा? टेकिंग साइड, नॉट फॉलोइंग द रूल, नॉट टेकिंग डिसीजन, डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है बंदा, ठीक है। बट if you want to become an officer in the armed forces, you have to be one of the officers quality क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक एंड राइट डिसीजन मेकिंग, वन ऑफ द OLQ, ठीक है। समझ गए? इंपॉर्टेंट है। सिटिंग ऑन द फेंस। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट, 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 पढ़ो भाई कॉम्प्लीमेंट। देखो, एक होता है आई वाला, एक होता है ई वाला। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? प्रेज करना किसी को, क्या होता है? प्रेज करना, ठीक है। प्रेज, एडमायर, एप्रिसिएट, एप्लॉड, कमेंड, लॉर्ड, एक्सटोल, एक्लेम, यूलोजाइज, ग्लोरीफाई करना, सारे सिनोनिम, सारे, ठीक है। और ये कोई मुश्किल नहीं होते, आप सोचो इतने सारे कैसे याद करें। भाई मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कर लो, इस ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना, क्या फिर आपको मुश्किल लगेगी? देखना, अब इसी का सिनोनिम कॉम्प्लीमेंट और प्रेस का, ये फिर से पूछ लिया आपको यार सीडीएस में कि हिज वर्क इज लोडेबल, सॉरी एनडीए पूछा ये, तो यार घुमा फिरा के वही वर्ड आप एक में दे रहे हो। लोडेबल क्या हो गया? प्रेज वर्दी, खत्म। अब बोल्डनेस, ये थोड़ी होगा कॉम्प्लीमेंट। अब बस यहां आपको देखो ये क्वेश्चन यहां पटक दिया उसने, क्या यार ये अब इनको भी आप मुश्किल कहोगे तो फिर तो यार टफ हो जाएंगी चीजें। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेज, खत्म। अब ये देखो एक CHSL का इन्होंने फिलअप्स में पूछ लिया, काइंडली एक्सेप्ट माई। अब देखना, एक यहाँ पे प्रपोजिशन है ऑन, तो ये किसके साथ आती है? कॉम्प्लीमेंट के साथ, आई वाले के साथ। कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन, ठीक है। क्लियर है ना भाई? मजा आ गया? क्लियर, समझ आई चीज? सारे सिनोनिम क्लियर हो गए। अब अगर लॉर्ड पूछे तो लॉर्डेबल तो पूछ लिया, एक्सटोल, यूलोजाइज, ग्लोरीफाई, अपलॉड, कमेंड, अब ये सारे पूछे हुए हैं। अब मैंने सारे तो देखो आपको करवा नहीं सकते, है ना। समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लाइक चॉक एंड चीज, क्या है? लाइक, बड़ा कर देता हूं इसे, लाइक चॉक एंड चीज, लाइक चॉक एंड चीज। देखना कितने सारे इडियम है, एक एक जैसे ही सिमिलर इडियम। कह रहा है लाइक चॉक एंड चीज, फिर कह रहा है एप्पल और ऑरेंजेस, फिर कह रहा है कैटल ऑफ फिश, फिर कह रहा है एट ऑड, बी लाइक एंड चॉक एंड चीज। CHSL, एनडीए या CDS, ये भी CDS, सबका मतलब एक ही होता है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लाइक चॉक एंड चीज, एप्पल और ऑरेंजेस, पीपल हु आर्ग्यू लॉट डिफरेंट एंड दस इनकम्पेरेबल, हाँ बस हो गया डिफरेंट। कैटल ऑफ फिश, कंप्लीटली डिफरेंट। बी लाइक एंड चीज एंड चॉस, चॉक एंड चीज क्या होता है? कंप्लीट एब्सोल्युटली डिफरेंट।
His speech during the gathering is completely at odd with be discussed in the last month. तो at odd मतलब completely different. अब आएगा कर लोगे भाई. एप्पल ऑरेंजेस चीज चौक चीज कैटल ऑफ फिश एट ऑड्स. ठीक है ना. क्या मतलब होता है सबका डिफरेंस. डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बहुत ज्यादा डिफरेंट होना चीजें. क्लियर. समझ आई चीज. आगे बढ़ो. नेक्स्ट. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. कौन सा क्या है इडियम. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. क्या करोगे तुम. सेव करोगे. ये पूछा है आपका सीडीएस में. ये पूछा है आपका एनडीए में. ये पूछे हैं आपके सीएचएसएल एसएससी एचएससी. अब क्या ही बताऊं. ट्राइंग टाइंग अ complex matter into clever, making unlikely connection among discipline, timely addressal of a problem, prevent future exacerbation of the same. क्या है मतलब इसका. स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. इसका मतलब होता है कोई अ, किसी भी चीज को शुरुआत में ही रोक देना. कोई भी प्रॉब्लम शुरुआत में ही रोक देने को क्या कहते हैं. स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. तो क्या हो गया ये. क्या है. टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट नेगेटिव आउटकम. निप इन द बड का मतलब क्या होता है. सेम होता है भाई. सेम. सप्रेस समथिंग एट अर्ली स्टेज. मतलब किसी चीज को बुरी चीज को शुरुआत में ही रोक दो. है ना. अगर कोई गंदी आदत हो तो शुरुआत में ही रोक दो. ताकि वो बाद में जाके आपके फेस द म्यूजिक ना करना पड़े. क्या ना करना पड़े. फेस द म्यूजिक मतलब फेस द कंसिक्वेंसेस. अभी करवाऊंगा आपको. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा. डिस्ट्रॉय अर्ली. सीजीएल. बस. सेव स्टिच इन टाइम. अब हो सकता है देखो. अब इस बार ये पूछा है सेव स्टिच इन टाइम. अब की बार पूछ ले निप इन द बड. निप इन द बड मतलब सेम ही है आपका. क्लियर. आगे बढ़ो. आगे बढ़ जाओ. पी वाई क्यू मास्टरी करते हैं हम. क्यों लिखना है यार. कैसे कैसे हैं. मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट. बताओ. मर्क्यूरियल क्या होता है. मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल होता है फिकल माइंडेड पर्सन. बोलाटाइल. ठीक है. मतलब मर्क्यूरियल टेम्परामेंट मतलब उसका भाई स्टेबल नहीं है वो बंदा. ठीक है. उसको गुस्सा आता रहता है. कभी कुछ मूड स्विंग्स कहते हैं ना. मूड स्विंग्स. हाँ मूड स्विंग्स होते रहते हैं. वोलाटाइल है बंदा. है ना. कभी इधर कभी उधर कभी कुछ कभी कुछ. अब देखो. मर्क्यूरियल सिंपल फिकल सेम कैप्रीसियस. ठीक है. कैप्रीसियस मर्क्यूरियल ये सारे सिनोनिम यहां लिख दिए हैं. फिकल माइंडेड वोलाटाइल कैप्रीसियस चेंजेबल टेम्परामेंटल अनप्रेडिक्टेबल. जिसको कोई प्रिडिक्ट ना कर सके कि कुछ भी बता नहीं बंदा क्या ही कर देगा. तो मर्क्यूरियल माइंडेड. है ना. क्लियर. है ना भाई. अब तो कर लोगे. है ना. क्लियर. ये देखो मर्क्यूरियल. ये फिकल माइंडेड. ओके. ये कैप्रीसियस. सेम मतलब होता है सबका. सेम. ठीक है. क्लियर. कर लोगे अब. आगे बढ़ो. आगे बढ़ते हैं. ये देखो. ये पूछा है आपका सीडीएस में. ये आपका हाँ ये भी सीडीएस का ही है. ब्लेंड. ब्लेंड मतलब क्या होता है. अमलगमेट. अमलगमेट. अमलगमेट मतलब गैदर करना. ठीक है. ब्लेंड मतलब अमलगमेट नहीं होगा. अमलगमेट मतलब तो गैदर करना होता है. ठीक है. अच्छा गैदर का एक और होता है क्या. मस्टर. मस्टर. ठीक है. क्या मस्टर मतलब गैदर करना. ठीक है. ठीक है ना. ब्लेंड मतलब होता है. इसका एंटोनिम पूछा था बेसिकली. तो इसका एंटोनिम होगा सेपरेट. ब्लेंड मतलब क्या होता है. ब्लेंडिंग मतलब फ्यूजन करना. ठीक है. दो चीजों को मिला देना. ज्वाइन करना. ठीक है. ज्वाइन करना. इसमें भी एंटोनिम पूछा होगा तो आपका क्या है. सेपरेशन. सेपरेशन. इजी. ऐसे ही पूछते हैं यार. ऐसे ही पूछते हैं. अमलगमेट. एक ऑप्शन में देखो. क्या मतलब होता है अमलगमेट का. इसका अगर एंटोनिम ही पूछा था तो क्या होगा. डिस्पर्स. अमलगमेट मतलब क्या होता है. गैदर करना. ठीक है. मस्टर. मस्टर मतलब भी गैदर करना. देखो अमलगमेट सीएचएसएल. क्या होगा इसका. कंबाइन करना. ठीक है. ओके. मिटिगेट का मतलब क्या होता है. किसी चीज को कम करना.
कम करना, अवेटमेंट, ठीक है, अभी करवाऊंगा। एक है वर्ड बोल्स्टर। बोल्स्टर देखो, बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथन करना, ठीक है, स्ट्रेंथन। फोर्टिफाई करना, क्या करना? फोर्टिफाई करना, बोल्स्टर, ठीक है, फोर्टिफाई करना। क्लियर? किसी चीज को अच्छे से मजबूती देना। तो कितने वर्ड हो गए इसमें? ब्लेंड हो गया, अमलगमेट हो गया, और सेपरेशन, और अपना डिस्पर्स, मिटिगेट हो गया, अबेटमेंट, ठीक है, और बोल्स्टर। 7-8 वर्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, एक इडियम, बी इन द सूप। बी इन द सूप, बी इन द सूप, सूप में है हमारा, सूप गिर गया है हमारा। क्या गिर गया है? सूप। इसका मतलब क्या होता है? टू बी इन ट्रबल, खतरे में है भाई, घंटी, ठीक है। इन अ पिकल, CHSL, क्या होता है? डीप सोरो, इन ट्रबल, ठीक है। क्या होता है? इन अ पिकल का मतलब भी क्या होता है? बी इन द सूप, इन द पिकल, इन द पिकल, क्या होगा? डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। इन हॉट वाटर, मतलब क्या होता है? सेम। देखो ये सेम, देखो इन सब इडियम का मतलब क्या होता है? सेम। इन हॉट वाटर, इन फिक्स, इन अ पिकल, इन अ टाइट कॉर्नर, बी इन द शू। बस इन सब का मतलब क्या होता है? खतरे में होना, इन ट्रबल, बी इन ट्रबल, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ पिकल, इन हॉट वाटर, बी इन अ सूप। अगर अगली बार देखो इन्हीं में से एक आध पकड़ा देगा आपको, बस। अब इसका मतलब क्या हो गया इन हॉट वाटर का? ट्रबल विद समवन। क्लियर? मजा आ रहा है ना ऐसे करके, है ना भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। लो, करो ये। रिवोक, एक्सोनरेट, क्या मतलब होता है इन दोनों वर्ड्स का? देखो इनका मतलब होता है बेसिकली, रिवोक मतलब क्या होता है? कैंसिल करना किसी चीज को। ऑफिशियल को, ऑफिशियल कोई चीज हो उसको कैंसिल करना, ऑफिशियली कैंसिलिंग द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट। ऐसी एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? एब्जॉल्व करना, किसी को छोड़ लेना। मतलब कोई अगर चीज है ना, देखो यहां लिखा है मैंने सब कुछ, जैसे एक्सोनरेट है, एक्विट कर देना, डिक्लेयर नॉट गिल्टी और फ्री फ्रॉम ब्लेम। मतलब किसी, अगर कोर्ट ने किसी पर, कोर्ट ने किसी चीज को ऑब्लिगेशन लगे हैं कोई, तो उसको क्या कर दिया? एक्विट कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, विंडिकेट कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। तो क्या मतलब होता है इन सब का? इन सब का मतलब होता है एक्सोनरेट, फ्री फ्रॉम चार्जेस, फ्री फ्रॉम चार्जेस, एब्सॉल्व, विंडिकेट, एक्सकल्पेट, डिस्चार्ज, एक्विट। और सेम देखो रिवोक, रिवोक का क्या है? रेसेंड, अनल, कैंसल, विड्रॉ, एब्रोगेट, नलीफाई, काउंटरमेंड। इन सब का मतलब क्या होता है? कैंसल करना, ठीक है, कोई चीज को कैंसल करना, ठीक है। इजी हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पूछा है रिवोक, सीपीओ में, क्या मतलब होगा? रिपील, कैंसल, है ना। अब इसमें क्या पूछा है? रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, वन वर्ड। किसी को अपनी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन से रिलीज कर देना, क्या है? एक्सोनरेशन, एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सग्रेट वर्ड कहां पढ़ा है बताओ हमने? एक्सग्रेट, एक्सग्रेट वर्ड कहां पढ़ा है बता सकते हो? क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला। एक्सग्रेट, बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करता है। क्या बताया था? कौन सा इडियम था वो? कौन सा इडियम था यार, मैं ही भूल गया हूँ। कौन सा इडियम था भाई? ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, क्या था? ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। खुद की, खुद की बकवास किए जा रहा है तो एग्जिग्रेट। यार वही वही पूछते हैं यार, और क्या करोगे आप, और कहां से वर्ड लाओगे? एक्सोनरेट देख लो, फिल इन द ब्लैंक में बताना। ही वॉज एक्सोनरेट फ्रॉम ऑल चार्जेस लेवाइड अगेंस्ट हिम, जो भी उसके चार्जेस थे वो उसको हटा दिया। क्या है एक्सोनरेट? एप्रीहेंड, सेंटेंस। एक्सोनरेट यहाँ एंटोनिम पूछा है, एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या होगा? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है? जेल। एक्वेट, विंडिकेट, एब्जॉल्व, ये तीनों क्या हैं इसके?
सिनोनिम है तीनों, ठीक है। अब और क्या लिखोगे, और क्या कहोगे, मजा तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना, है ना। तो एप्रीहेंड और सेंटेंस इसके क्या है, एंटोनिम। हो गया खत्म, सारे वर्ड मिल गए, सारे सिनोनिम आपको पता चल गए इसके, है ना। पीडीएफ से एक बार आप जब रिवाइज करोगे ना तो अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपको। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद मजे करो, बस इसी को रिवाइज कर लो। मैं कह रहा हूं इसी से आएंगे, ठीक है। आओ देखो अब क्या क्या, किसके एडीएम में, बुक के, ठीक है। गो बाय द बुक, यहाँ क्या, हिट द बुक, कुक द बुक, ब्रिंग अ बुक। बुक के सारे एडिया, देखो, गो बाय द बुक, गो बाय द बुक का मतलब होता है किसी के रूल फॉलो करना, ठीक है। तो क्या है, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, रूल्स को फॉलो करना। बाय द बुक मतलब, कहते हैं ना हम, बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो किसी के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। बाय द बुक मतलब मैं बुक के बाय चल रहा हूँ, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। फिर आता है ब्रिंग द बुक, ब्रिंग द बुक मतलब अकाउंटेबल होना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है। फिर आता है हिट द बुक, हिट द बुक, हिट द बुक का मतलब होता है क्या, स्टडी हार्ड, भाई बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही है, हिट कर रहा हूँ बुक को, समझ रहे हो, हिट द बुक। कुक द बुक, अब क्या कहोगे सर, कुक द बुक का मतलब क्या है, किताब को पका के खा जाऊं। अरे नहीं भाई, मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, फाल्सीफाई फाल्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब किस टेम्परिंग करना, किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो उसे कहते हैं कुक द बुक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी के कागजात लिखवा लिए हैं किसी ने, ओके, तो कुक द बुक, ओके। ब्रिंग द बुक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल, गो बाय द बुक फॉलो द रूल, और हिट द बुक मतलब स्टडी वेरी हार्ड, ओके। पानी पी लूं, ये ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, आगे बढ़े, बुक्स के सारे इडियम क्लियर हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ, देख रहे हो कहां कहां से वर्ड, कहां कहां से आपके लिए ढूंढ के लाए। ऑप्टिमिस्टिक, क्या है वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है भाई, अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक क्या वर्ड होते हैं दो, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ये देखो एक क्या पूछा है वन वर्ड में, वन हु सीज ओनली ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, जो केवल अच्छा अच्छा ही देखता हो भाई अपनी लाइफ में, क्या देखता हो, केवल अच्छा अच्छा, पॉजिटिव साइड ढूंढता हो, क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिमिस्टिक। जो हमेशा पॉजिटिव साइड चलता हो केवल, भाई मुझे बुरी चीजें देखनी ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिवली साइड ही देखनी है अपनी, क्या देखनी है, पॉजिटिव साइड। तो क्या है वो बंदा, ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट ढूंढ तो क्या होगा, पेसिमिस्टिक, जो हमेशा नेगेटिव साइड ढूंढता हो। देखो, द वर्ड पेसिमिस्ट मीन्स क्या है, अ पर्सन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो हमेशा बुरी चीजें ही देखता है, भाई ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक पर्सन, ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक जो हमेशा पॉजिटिव, जो गलत में भी सही ढूंढ लेता है, उसको पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्टिक कह दो। एक वर्ड है देखो यहाँ पे, एथीस्ट, एथीस्ट का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान में नहीं मानते हैं भाई ये लोग, एथीस्ट बंदे होते हैं ये। अब देखो ये यहाँ पेसिमिस्ट 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 पेसिमिस्ट, कितनी बार यार सिमिलर वर्ड पूछते हैं ये। ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट पूछा है तो पेसिमिस्ट हो गया। डल, सब जानते हो, डल, बोरिंग। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा तो खैर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी क्लास की, कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक ना, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक वर्ड यहाँ पे ये है सेंगुइन, सेंगुइन का मतलब होता है 22%, ठीक है। इसका एक पूछा जाता है सेंग फ्रॉइड, ठीक है, सेंग फ्रॉइड,
ओके, 22%। आगे बढ़ते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, क्या है? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इन द निक ऑफ टाइम, एट द 11th आवर। ये फिर एमटीएस में सेम, स्टेनो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस। उफ। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट क्या है? सडनली एंड विदाउट मच थॉट, मतलब सडन डिसीजन लेना है भाई, एट द ड्रॉप ऑफ द टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम क्या होता है? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, आखिरी समय पर। सेम है भाई ये, ठीक है। एट द 11th आवर, मतलब एट वेरी लास्ट मिनट। देख रहे हो मैं यार सारे कि आप खुद सोचो इस क्लास को बनाने में कितना समय लगता होगा, मतलब ऐसे इडियम्स को बार बार सर्च करना फिर ढूंढना। तो प्लीज मेहनत को बताना कैसी लगी है क्लास, ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है? तो मजा आता है फिर करने का कि हाँ भाई किसी को फायदा मिल रहा है इस क्लास का, तो और बनाने का मन करता है और फिर ऐसे मेहनत करने का मन करता है। तो प्लीज डू कमेंट कि कैसी क्लास लगी, कितनी इंपॉर्टेंस आपके लिए रखी है ये क्लास, ठीक है? एट द ड्रॉप ऑफ हैट तो क्या है? इमीडिएटली, है ना? एट द 11th आवर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। तीन इडियम, तीन कितने? तीन इडियम है। ड्रॉप ऑफ एट, निक ऑफ टाइम, 11th आवर। क्लियर? लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लेमेंटेबल। ये पूछा है आपका सीडीएस, ये पूछा है आपका एनडीए, ये पूछा है एसएससी, ये पूछा है एसएससी। और सारे जो मैंने पूछे जाते हैं वो सिनोनिम और कहाँ से आएगा भाई? दी हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लेमेंटेबल। लेमेंट होता है डेप्लोरेबल, मतलब पछताना, रिपेंट। एक वर्ड आता है रिपेंट, इसी का सिनोनिम पछताना, ठीक है? किसी भी चीज को रिग्रेट करना। एक और वर्ड लिख लो, रिग्रेट, रिग्रेट होना, लेमेंट। इसका इडियम क्या है? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब ऐसे तो कोई नहीं करवाएगा आपको, मुझे नहीं लगता, ठीक है? ऐसे कोई करवाता है आपको? कभी देखें कि उसका बर्ड का इडियम भी करवा रहे हैं? तीन इडियम, सिमिलर इडियम कैसे पूछ जाते हैं, है ना? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है उसका रिग्रेट अ पास्ट लॉस। जो चीज हो चुकी है भाई उस पर रिग्रेट करके क्या ही मिलना है। एक और वर्ड आपसे पूछा जाता है इसी का, मोurnफुल। मोurnफुल, मोurnफुल का मतलब क्या होता है? मेलेंकली। ये सिनोनिम है। पूछा है एंटोनिम तो क्या होगा? जोयस। अच्छा ये तीनों सिनोनिम है इसके, सोरोफुल, डिप्रेस और मेलेंकली। आपको ये पता होगा, ये पता होगा, मेलेंकली नया होगा तो लिख लो। क्या होगा? मोurnफुल। मोurnफुल, रिग्रेट, बीमोन, बीवेल, डेप्लोर, ग्रीव। ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं आपके? डेप्लोर, रिग्रेट, मोन और ये मेलेंकली, ठीक है? शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, तो क्या कर रही है? ब्लेम कर रही है, और क्या? नहीं सॉरी, बीमोनिंग, ठीक है? बीमोनिंग, ब्लेम तो अलग हो गया, बीमोनिंग, ठीक है? ओके। है ना? आगे चले, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है? द लीडर्स एंडोरेंस पेड, ही वन द इलेक्शन। तो क्या है वर्ड? एंड्योरेंस। क्या है वर्ड? एंड्योरेंस, ठीक है? वर्ड है अपना एंड्योरेंस, ठीक है? ये देखो, फ्लैश इन द पेन, होल्ड आउट। एंड्योरेंस मतलब क्या होता है भाई? पेशेंस, मतलब टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है? टॉलरेंस। इनिग्मा क्या होती है? पजल, कंफ्यूजन, ठीक है? होल्ड आउट, हाउ लॉन्ग कैन वन होल्ड आउट अगेंस्ट स्टारवेशन? होल्ड आउट मतलब वही, सेम, ठीक है? कितने टाइम तक तुम होल्ड आउट कर सकते हो? होप फॉर इंप्रूवमेंट, पेशेंस। फ्लैश इन द पेन, फ्लैश इन द पेन,
गोल्ड डिस्कवर्ड नहीं भाई, समथिंग दैट ऑफर होप लाइक अ लाइट ऑफ इन अ टनल, a thing or a person who sudden but grief success is not repeated or repeatable, flash in the pain। बताओ क्या होगा इसका, फ्लैश इन द पेन मतलब बहुत कम समय में सक्सेस मिलना, ठीक है। ये देखो, राइड आउट द स्टॉर्म, होल्ड द फोर्ट, एक और होता है होल्ड द हॉर्सेस, होल्ड द हॉर्सेस, अपने घोड़े संभालो भाई, होल्ड करके रखो, इतने उतावले मत हो, ठीक है। गो द एक्स्ट्रा माइल, एल्बो ग्रीज, ठीक है। एट अ स्ट्रेच, सब सारे लिख दिए हैं मैंने एक ही साथ में, ठीक है। पढ़ लेना भाई, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट आओ, द हॉरर एंड एबोमिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वॉज कंडेम्ड थोरोली। कंडेम्न का मतलब क्या होता है बताओ, कंडेम्न मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्या होता है क्रिटिसाइज करना, सेंसर, सेंसर बोर्ड लगाते हैं वो क्या करता है, निंदा करता है हमारी, तो क्रिटिसाइज करते हैं, सेंसर, कंडेम्न, ठीक है। प्रेस का ऑपोजिट होता है एबोमिनेशन, एबोमिनेशन मतलब होता है किसी से हेट करना, घृणा करना, देखना, डिटेस्ट, एबोरेंस, ये सब क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। ये क्या है, सिनोनिम, इसको ऑपोजिट क्या होगा, एडोर करना, किसी की प्रशंसा करना। देख लो यार, वही प्रेज वर्दी नहीं है क्या जो हम करके आए, एक्सटोल करके आए हैं, क्या क्या तो वर्ड कर लिए, कमेंड, तो क्या सेम नहीं है अब, और कहां से भाई, टर्मिनेट एंड होता है। अब ये देखो एबोमिनेबल, इसका सिनोनिम बताओ क्या होगा, एबोमिनेबल बताओ, हॉट, कोल्ड, एब्यूजिव गाली नहीं, डिसगस्टिंग, घृणा, डिटेस्टेशन, लोथिंग, एबोमिनेशन, रिपग्नेंस, रिवल्सन, एंटीपैथी, डिसगस्ट, सारे ये लिखे हैं तो आप देख लो, और क्या है, क्वेश्चन सारे मैंने दे दिए, डिटेस्ट, घृणा, देख लो। अब अगर देखो, अब अगर ये वर्ड आपको कहीं देखने को मिल जाए, ठीक है, तो क्या आप ये अब फिर गलत करके आओगे, ये कहोगे ये पीवाईक्यू में नहीं है, ये है तो भाई सब मिलते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कुक समन्स गूज, क्या है कुक समन गूज, ये सीडीएस एनडीए में सिमिलर पूछा गया है। देखो कहाँ कहाँ पूछा गया, आर आई आर सी डी एस, सुपीरियर, सुपरवाइजर, एडमिन, छोड़ो कहाँ पूछा गया, कुक समवन गूज, कुक समवन गूज, बताओ किसी का कुछ गलत करना, ठीक है, तो क्या आएगा इसको, स्पॉइल्स अदर प्लान, किसी के प्लान को खराब करना, ठीक है। टू स्पॉइल अदर्स प्लान, कुक समवन गूज, टू डू समथिंग दैट विल स्पॉइल समवन्स प्लान्स, ठीक है। अब एक इडियम आता है पास द बक, जो ये पूछा गया है इसमें, पास द बक, पास द बक का क्या मतलब होता है, कलेक्ट मनी नहीं भाई, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, तो क्या है, किसी को कोई पास द बक करना, ठीक है, तो ब्लेम किसी पर और पर डाल देना, जो कि हमारे नेता लोग करते हैं, ठीक है, जो हमारे लीडर करते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस, ट्राइंग टू काम डाउन, ब्लेमिंग अनदर पर्सन, ठीक है। तो पासिंग द बक्स मतलब ब्लेम करना एक दूसरे पे, ठीक है। पास द बक, दूसरे पे ब्लेम डाल देना कि हरकतें हम करें और किसी और पर डाल दें। अच्छा इसका एक आपका वर्ड बताऊं, स्कैप गोट, क्या है स्कैप गोट, स्कैप गोट का मतलब क्या होता है, बलि का बकरा। अगर आपने धुरंधर 2 देखी होगी, तो उसमें क्या है, जो उजैर है वो आखिरी में क्या बनता है, स्कैप गोट, बलि का बकरा बनता है, ठीक है। टेररिस्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं उस पर, ठीक है, रणवीर सिंह लगाता है, ओके। हम्म, नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, ये समझ आया, कुक, कुक संबंस गूज, पास द बक्स, है ना। नेक्स्ट, ये देखो, क्या ये मैंने करवाया था आपको, ये अब देखना, ये सीडीएस 2024-25 में पूछा है, अबेटमेंट, क्या ये क्वेश्चन में, अबेटमेंट मैंने कहाँ बताया था बताओ, जहां मिटिगेशन पढ़ा है आपने,
यार एक सेकंड रुकना, मैं आपको क्वेश्चन वो बता देता हूँ तब आपको पता लगेगा। कहाँ गया क्वेश्चन अपना, कहाँ गया? तो क्या बताया था वहां मैंने, अवेटमेंट। अब अबेटमेंट यार ये कोई बड़ी चीज नहीं है, करके आए हम। अबेटमेंट, डेवैलिटेटिंग, डेवैलिटेटिंग सिमिलर वर्ड है यार, सिनोनिम ही पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। एक्यूमुलेशन हम करके आए हैं, क्या करके आए? एक्यूमुलेशन। क्या किया था हमने, कौन सा वर्ड किया था? अमलगमेट किया था भाई, अमलगमेट। ठीक है, अमलगमेट। वहां पे स्केटर है, यहाँ पे वहां पे क्या किया था? सेपरेट। तो भाई सेम 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 ही वर्ड। ठीक है। मिटिगेशन, मिटिगेशन क्या होता है? कम करना किसी चीज को, क्या है? अबेटमेंट का ही सिनोनिम हम करके आए हैं, अभी हमने देखा था। क्या? देखो ये, देखो मस्टर, मस्टर मैंने क्या कहा था वहां, मस्टर। सेम ही है, अक्यूमुलेट, मस्टर और अमलगमेट। ठीक है। ये सब क्या होता है, इनका मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना यार। ठीक है, ये देखो गैदर। अब स्पॉइल। अब भाई स्पॉइल वर्ड अगर तुम नहीं देख पा रहे हो, क्या है ये देख रहे हो? टू स्पॉइल अदर प्लान, किसी के प्लान को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। अब यार यहीं से इतना दिमाग अपना खोल के बैठो कि तुम्हें सब कुछ नजर आ जाए, सब कुछ तुम्हारे पीवाईक्यू में ही मिलता है। ऐसी क्लास भाई मैंने, ऐसी स्लाइडें जीएस के पेपर में बनाई हैं जो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। आप कहोगे क्या मजा आ जाता है भाई ऐसे पढ़ के। ऐसे ही पढ़ना होता है जब जाके चीजें कनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो ताकि मजा आए आपको भी। ठीक है। ऐसी क्लासेस और देखने को मिले। ठीक है। तो गैदर, मस्टर, एक्यूमुलेट, अमलगमेट। ठीक है, ये भी गैदर लो। स्पॉइल मतलब खराब करना, मस्टर मतलब गैदर करना, अबेटमेंट मतलब कम करना। ठीक है। ओके, है ना? अलेविएट, इंप्रूव करना। ठीक है। क्रिपल, देखो ये क्रिपल, क्रिपलिंग मतलब होता है बीकन। ठीक है। स्ट्रेंथ करके आए हम, क्या क्या कौन से वर्ड किए थे? फोर्टिफाई करके आए हैं। एक और वर्ड करवाया था मैंने, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन। ठीक है। डेट्रियोरेट, डेट्रियोरेट भी क्या होता है? मिटिगेट। क्या होता है? मिटिगेट करना। ठीक है। अवेटमेंट, कम करना, तो डेटेरियोरेटिंग मतलब कम हो रही है कोई चीज। ठीक है। क्लियर? कितने वर्ड मिल गए यार, कितने वर्ड मिले तुम बताओ? क्या ये एक सिनोनिम है? एक सिनोनिम है, कितने मिले? कम से कम 10 वर्ड होंगे इस स्लाइड में अकेले में। गिनवा दूं, देखो। अक्यूमुलेशन एक, मस्टर, अमलगमेट, गैदर, एलेबिएट, मिटिगेट, अबेटमेंट, डेबिलिटेटिंग, क्रिपलिंग, डेटेरियोरेटेड। 10 प्लस ज्यादा ही होंगे यार, है ना? अब कहाँ से बच के जाएगा भाई क्वेश्चन, है ना? और भाई जो मैंने करंट अफेयर्स की पीवाईक्यू से रिलेट करके वीडियो बनाई है उससे भी देख लो, डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी। ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएंगे। 2 पार्ट करवा दिए, एक पार्ट और बचा है, वो संडे तक आएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्लियर हुआ? आगे चलो। बाइट द बुलेट, क्या कह रहा है? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? बाइट द बुलेट का मतलब होता है एंग्री और अनहैप्पी नहीं, समथिंग वेरी कीन अवे नहीं, क्या है? एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, मतलब डिफीट होना। ठीक है। हार हो जाना। ठीक है। क्लियर? फेस द म्यूजिक, ये क्या हाँ पूछा है, देख रहे हो? डोंट गो विद द विंड्स, यू विल फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब फेस द कंसिक्वेंसेस। ठीक है। तो सिमिलर वर्ड हो गया। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जाके सीधे भाई साहब अपने जो सांड है उसको, उसके बुल पकड़ना। ठीक है। तो हैंडल डिफिकल्टीज डायरेक्टली, जाके भिड़ गए हो तुम। ठीक है। फेस द म्यूजिक, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, गिफ्ट योर टीथ, swallow द पिल, ग्रिन एंड बियर, टेक द प्लंज, गो थ्रू विथ इट। पूछे क्या क्या जाते हैं, देखो देख, फेस द म्यूजिक, टेक होल्ड बाय द बोन, गिफ्ट योर टीथ, या swallow द पिल।
और ग्रेन एंड बियर सारे ही कर ले यार, इजी है, सब इजी होते हैं। एक बार और रिवाइज कर लोगे ना इसके बाद, तो मुझे नहीं लगता फिर दोबारा तीसरी बार आपको पढ़ने की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कैसे बना के दी हैं। इससे ज्यादा इससे ज्यादा आसानी से क्या ही देगा, इतनी सारी चीजें रिलेट करके आपको मिल रही हैं। नेक्स्ट आओ, कह रहा है सी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर, कहाँ पूछा है सीडीएस। द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्पररी राइटर, कहाँ पूछा है एनडीए, बताओ। हाँ, देखना भाई, तुम्हें हिंट दूं, ये देखो, तीनों सिनोनिम दे दिए, तो क्या होगा, मॉकिंग, खत्म हो गया कुछ। रेवरेंशियल का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना। ये देखो ऐसे सिस्टेनो में डेफरेंस पूछा है, क्या मतलब होता है इसका, कॉम्प्लायंसी लिख लो। रेवरेंस अगर इसका ऑपोजिट पूछता तो डिसऑनर आता, डिसरिगार्ड आ जाता, ठीक है। रेवरेंस का मतलब क्या होता है, वेनरेशन, ठीक है, ओनर, डेफरेंस। इसका ऑपोजिट पूछा होगा तो स्कॉन मतलब डांटना, ठीक है। टेक टू टास्क, इंपॉर्टेंट। टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड करना, डांटना किसी को, ठीक है। यहाँ देखो सार्डोनिक क्या हो गया, मॉकिंग। इजी। कंपेशनेट क्या हो गया, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट क्या होता है, कंपेशनेट, दयालु, ठीक है। और बताऊं आपको तो मैग्नेनिमस, वो भी क्या होता है, बेनेवोलेंट, दयालु। अरे यार, इजी रहते हैं सब, इजी ही होते हैं, ठीक है। सार्डोनिक मतलब क्या होता है, मॉकिंग, किसी पर हंसना, ठीक है। और रेवरेंस, रेवरेंशियल, डेफरेंस या ऑनर, ये सब क्या होता है, वेनरेशन, ये भी सिनोनिम है, ठीक है। वेनरेशन मतलब रिस्पेक्ट करना किसी की। नेक्स्ट आओ, कह रहा है सी एज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लिवर डिसीज। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है लिवर डिसीज के लिए, तो क्या है प्रीडिस्पोजिशन मतलब वल्नरेबिलिटी, कमजोरी, ठीक है। ये देखो, ये एनडीएम पूछा, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग, मतलब वल्नरेबिलिटी, प्रीडिस्पोजिशन, तो क्या होता है मतलब इसका, देखो वल्नरेबल, एसएससी स्टेनो क्या है, गार्डेड, प्रोटेक्टेड, सिक्योर, क्या होगा, एक्सपोज्ड। ये तीनों क्या है, सिनोनिम। लो, मुझे इसका मतलब भी नहीं पता होता तब भी मैं लगा के आ जाता कि इसमें क्या पूछा होगा, सिनोनिम। ये इसके तीनों एंटोनिम हो जाते, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, गार्डेड। ये रेजिलिएंट, रेजिलिएंट इसका ऑपोजिट हो जाता, एंटोनिम, खत्म। ये देख रहे हो, कंटेंट, कंटेंट मतलब मैंने क्या बताया था शुरू में, कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, उस इडियम में पूछा था जब आया था तो, ठीक है। क्लियर। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट फ्री कर देना, तो एक्सक्लूड। हिंडर मतलब किसी में बाधा डालना, हिंडर। रिड्यूस, मिटिगेट, अबेटमेंट। यार क्या, अब तो मन भी नहीं करता ऐसे, ऐसे ऐसे वर्ड, इतने लुच्चू लफंगे से वर्ड पूछते हैं यार ये। नेक्स्ट आओ, करो, हैव एन एक्स टू ग्रैंड, क्या मतलब होता है, हैव एन एक्स टू ग्रैंड। हैव एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब हिंदी में कहते हैं इसे अपना उल्लू सीधा करना। टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, अल्टीरियर मोटिव। तुम्हारा भाई कोई इस दुनिया में फ्री में कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई फ्री में कुछ दे रहा है मतलब उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, हैव एन एक्स टू ग्रिंड, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा है, ये देख लो। एडिक्वेट, एडिक्वेट क्या बताया था मैंने, एक वर्ड कौन सा हमने शुरू में किया था, प्लेंटी, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, बहुत ज्यादा, एक्सेसिव अमाउंट में, पर्याप्त। इनडोमिटेबल टास्क, सेल्फिश मोटिव, तो क्या है, सेल्फिश मोटिव। ये देखो, प्ले टू द गैलरी, चीप पॉपुलैरिटी, चीप पॉपुलैरिटी,
चीप पॉपुलैरिटी, से थिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। ठीक है। वाइट एलिफेंट, समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। व्हाइट एलिफेंट को कहाँ लेके जाओगे तुम, है ना। मतलब ऐसा समझो कि तुम व्हाइट शर्ट लेते हो, अब तुम उसे पहन के नहीं जा सकते, गंदी हो रखी है, तो क्या है वो, कॉस्ट बहुत ज्यादा है उसकी, तो यूजफुल पर्पज है वो। व्हाइट एलिफेंट क्या हो गया, कॉस्टली बर्डन। ठीक है। एक, दो और तीन। ठीक है। इडियम भी बहुत सारे कर चुके हैं हम, है ना। ये देखो, अप्रेज और अप्राइज, बताओ अप्राइज क्या होता है, टू इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्म करना, अप्राइज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना होमवर्क में। ठीक है। अप्राइज मतलब टू इन्फॉर्म करना, है ना। और अप्रेज मतलब असेस करना किसी को। ठीक है। अब अमेंड मतलब तो पता ही होगा, अमेंडमेंट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में। रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, क्रांति होना, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये तो इजी वर्ड है भाई। ठीक है। आगे बढ़ो। ये देखो क्या पूछा है, इमिटेट और इंटीमिडेट। ये सीडीएस में फिर से वही इंटीमिडेट। ठीक है। ये देखो, इमिटेट, इमिटेट क्या होता है, मिमिक करना, कॉपी करना किसी की। ठीक है। कॉपी करना, ये सिनोनिम है बाकी। सफोकेटेड, ये सब वर्ड किसके हैं, ये वर्ड है इसके, एस्फेक्सिएटेड, इसका मतलब क्या होता है, सफोकेट करना, चोक करना, किसी का गला दबा के मारना। ठीक है। और ये इंटीमिडेट के वर्ड है, फ्राइटेन, ये इंटीमिडेट के वर्ड है। ठीक है। और इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना किसी को। ठीक है। मिमिक करना किसी की। क्लियर। डिसरिगार्ड मतलब डिसरिस्पेक्ट करना किसी की। ये देखो, ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती है, डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग है, ये सारे डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, असिडुअस, शेड्यूलस, तो ये सारे। ठीक है। अब देखो भाई, इंडस्ट्रियस का सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम पूछा होगा बेसिकली, तो लेजी हो जाएगा इसका। ठीक है। एक्टिव, प्रोडक्टिव सबको पता है, डिसलॉयल, अपनी बंदियों के साथ डिसलॉयल तो सभी रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। डिली डेलिंग, क्या मतलब होता है डिली डेलिंग, मतलब डिली डेलिंग होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये देखो, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। फ्रेजल वर्ब बताओ एक, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पोस्टपोन। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है। कंसेंशियन, अरे यार ये इजी है। ठीक है। सस्पेंशन, एक्शन, लिमिटेशन, रिजम्पशन, सब इजी है। एंटिसिपेट करना मतलब किसी का भविष्य बताना, किसी चीज के बारे में मैनिफेस्ट करना। ठीक है। कि भाई मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ, ऐसा ऐसा होगा मेरे साथ, एंटिसिपेट। ठीक है। और कुछ बचा है क्या, बस हो गया। डिली डेलिंग मतलब ये आपके फ्रेज, आप हो सकता है ये पूछ ले इडियम में, डिली डेलिंग क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। इजी है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आओ। क्या कह रहा है, हिट द सैक। हिट द सैक मतलब होता है गो ऑन अ बेड, ये आपके सीडीएस में पूछा गया है। गो टू बेड, स्लीप। ठीक है। ठीक है। गो टू बेड, स्लीप। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना। टॉक टू मच, ये नहीं होगा टॉक टू मच, ये तो हम करके आए हैं। क्या होता है, गैरुलस, गिफ्ट ऑफ गेव। ठीक है। टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट मतलब इधर उधर की बातें करते रहो, टू द पॉइंट बात मत करो, टू द पॉइंट मत करो। एक है ये पर्पल पैच, कहां से पूछा गया है ये पर्पल पैच, ये रहा। ठीक है। पर्पल पैच, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट रन ऑफ लक, तो ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, पर्पल पैच। हिट द सैक क्या होता है, गो टू बेड। हिट द बुक क्या होता है, स्टडी हार्ड। ठीक है। करके कर लिया है हमने। ठीक है। बीट अबाउट द बुश क्या होता है, अवॉइड मेन पॉइंट, इधर उधर की बातें करना। क्लियर, सारे इडियम क्लियर हो गए, कितने कर लिए हमने, एक, दो, तीन, और हाँ तीन, चार हो गए।
ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेडिंग ऑन एगसेल, वॉकिंग ऑन एगसेल, ऑन थिन आइस, क्या होता है? टू बी केयरफुल, ठीक है, बहुत ज्यादा केयरफुली। वॉकिंग ऑन एगसेल मतलब अंडों के छिलकों पे चलने, कैसा होता है? एगसेल पे चलना कैसा होता है? बहुत केयर के साथ चलना, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ एग, अरे नहीं भाई, ये सब थोड़ी। टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शन, मतलब अंडों के छिलकों पे चलना कैसा होता है? आराम से। ऑन थिन आइस, बहुत पतली है भाई आइस, ठीक है, बहुत पतली आइस है। टू कीप वंस कूल इवन इन अ टफ सिचुएशन, इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन, तो प्रिकेरियस सिचुएशन, ठीक है। ऑन थिन आइस, कीप वंस कूल इन अ टफ, यही होगा यार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये देखो, इक्वेनिमिटी, लाइफ इन द रो। लाइफ इन द रो का मतलब क्या होता है? ये तो मैंने ऐसे ही रख लिया आपके लिए, बताओ। लाइफ इन द रो, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कंपोजर, काम। इक्वेनिमिटी का क्या मतलब होता है? पेशेंस, काम, कंपोज, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, अब यही, अब वही सिनोनिम आ रहे हैं, बार 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 वही, ठीक है। सेम ही आ रहे हैं, अब और कुछ बचा ही नहीं है भाई, कहां से पूछोगे? इलीसिट मतलब क्या होता है? इलीगल। और एलिसिट मतलब क्या होता है? टू गेट इंफॉर्मेशन, फैक्ट और अ रिएक्शन फ्रॉम समबडी, ठीक है। ऑब्टेन, एक्सट्रैक्ट, किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाना। इलिसिट होता है इलीगल। बट अब क्या ये याद कैसे रखो? आई से इलिसिट, आई से इलीगल, बस। अब इसेंशियल, इन इसेंशियल मतलब नॉट इम्पोर्टेंट। कौन सा वर्ड करके आए? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कॉम्प्लासेंट, यार कितनी बार बता चुका हूं मैं। सेल्फ सेटिस्फाई, अब तो याद हो गया होगा। कंटेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। ये देखो कॉम्प्लासेंट, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, कंटेंट, अनकंसर्न, लेजी, ओवर कॉन्फिडेंट, सब याद हो गया होगा भाई। अब तो बार बार वही वर्ड आएंगे। 40 बिंक्स, 40 बिंक्स, शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, नैप लेना, क्विक नैप, ठीक है। 40 विंग्स क्या होता है? आ शॉर्ट स्लीप, डीप स्लीप नहीं, शॉर्ट स्लीप, ठीक है। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब क्या होता है? समवन हु डिजर्ट वन ग्रुप टू ज्वाइन अनदर। इसके और इडियम कौन कौन से हैं? ये रहे, जूडास, स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, जो अपने किसी को छोड़ के भाग जाते हो, ठीक है ना। क्विक स्नूज, ये स्केडियम रहे, ठीक है। 40 विंग्स और टर्न कोट। अब आओ, कह रहा है इंडीजेंट, कौन सा वर्ड करके आए हैं अभी हम? इंडस्ट्रियस करके आए हैं, इंडस्ट्रियस करके आए हैं हम। कहाँ किया है देख लें एक बार। कहाँ गया भाई हमारा ये रहा। क्या मतलब होता है? मेहनती, डिलीजेंट, मेहनती करके आए हैं। अब तो इजी रहा होगा। इंडीजेंट, अरे यार इंडीजेंट का मतलब इंडस्ट्रियस थोड़ी होता है, ठीक है। इंडीजेंट का मतलब होता है गरीब, ठीक है। क्या होता है? गरीब, सॉरी मैं डिलीजेंट समझ रहा था, डिलीजेंट। इंडीजेंट मतलब होता है पुअर, इम्पेकुनियस, ठीक है, गरीबी, ठीक है। ऑप्यूलेंट क्या होता है? रिच, प्रोस्परस, ऑप्यूलेंट, प्रोस्परस, ठीक है, ये सब सिनोनिम है। एफ्लुएंट भी सिनोनिम है। इम्पेकुनियस क्या होता है? गरीबी, पुअर, और एफ्लुएंट मतलब प्रोस्परस, ठीक है। ओपिलेंट, रिच, पुअर, गरीबी, एंटोनिम, ये एंटोनिम। टॉकेटिव हम करके ही आए हैं सारे, क्लियर है ना। और कुछ, ये देखो, फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है हिडन फॉल्ट। ये देखो, ये आपके कॉमन एरर में पूछा है, यू एडमायर हिज फीट ऑफ क्ले, ठीक है, हिडन फॉल्ट। गेट कोल्ड फीट क्या होता है? अफ्रेड, ठीक है। एक्लीसील, तो एक्लीसील का मतलब क्या होता है? वीक पॉइंट, ठीक है, वीकनेस, क्लियर। नेक्स्ट, माई बॉस हैज बीन जनरस, जनरस क्या होता है? अभी बताया था, बेनेवोलेंट, ठीक है। मेलेवोलेंट तो नेगेटिव हो गया, एल्ट्रुइस्ट होगा इसका सिनोनिम, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट। जनरस ये रहा, क्या होता है? लिबरल, बॉन्टीफुल, मैग्नेनिमस, क्लियर, ये सारे सिनोनिम।
स्टिंगी क्या होता है? तो कंजूस, चीप, स्टिंगी। ठीक है, क्लियर? और कुछ? अब कुछ नहीं बचा है। अच्छा, और भी है? अरे भाई साहब, अभी तो बहुत है। ये देखो, पालसी बालसी फ्रेंड। पालसी बालसी फ्रेंड कौन होते हैं? बताओ। एस थिक एज थीव, हैंड इन ग्लव, words of the same feather flock together, people with similar interest hang out together। हैंड इन ग्लव क्या होता है? वर्किंग टुगेदर, क्लोज रिलेशन। ठीक है। एस थिक एज थीव, इसका मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज फ्रेंड है। ये आप होमवर्क करोगे, ये बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। एस थिक एज थीव। ठीक है, सिमिलर ही मीनिंग है। अब लेकिन आपको इनमें दो बताने, ये क्या ये हो सकता है, ये। ठीक है, क्लियर? एस थिक एज थीव, पालजी बालजी फ्रेंड, हैंड एंड ग्लव, बर्ड्स ऑफ फीदर, ये सब सिमिलर है, सेम ही है। ठीक है, चार पांच हो गए इसमें। ओडेसिटी क्या होता है? ओडेसिटी, ओडेसिटी होती है बोल्डनेस, बहादुरी। ठीक है, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन करके आए हैं अभी हम। ठीक है, ओडेसिटी। सिनोनिम बताना है तो क्या हो गया? बोल्डनेस, बस। अब और क्या करोगे? टेमेरिटी क्या होती है? डरपोक, कावर्ड। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा है। ये लो, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो? समथिंग विच आई डोंट रिकॉग्नाइज। एट सी, ये इडियम मैंने करवाया था, कंफ्यूज, एट सी। ठीक है, तो खत्म करते हैं भैया आज की क्लास, बहुत हो गए। मैं कह रहा हूँ इस क्लास से ऊपर नहीं जाएंगे, एक बार तुम रिवाइज करो तो। ठीक है ना? इसी क्लास में से आएंगे ऑप्शन इतने। अब तुम्हें लग रहा होगा 1 घंटे में हमने खत्म किए तो कुछ नहीं किया होगा, पर तुम्हें पता है, अगर तुम क्लास देख रहे हो, कि कितने क्वेश्चन कवर होंगे इसमें। ठीक है ना? है ना? तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम और ऐसी वीडियो ला सकें। और टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन करो, ताकि आपको बाकी सारी वीडियो की पीडीएफ वहां पर मिल जाए, और क्विज डेली जो मिली रही है, मैंने अपने नोट्स भी वहां डाल रखे हैं, नोट्स डाल रखे हैं भाई। तो जाके ज्वाइन करो। अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, मजा आया कि नहीं? क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी क्लास, आपको पता होगा कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये क्लास। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।